वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे ये शिक्षा मिलेगी कि ज़्यादा चालाकी अच्छी नहीं होती है। जो अपने आप को ज़्यादा चालाक समझते हैं और दूसरों को ठगने की कोशिश करते हैं तो उनका कितना बुरा हाल होता है। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आपको अगर हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक साहूकार था। वो बड़ा धूर्त था, इनकी ठग था। अनेक तरह के जो है तरीके सोचता रहता था कि जैसे तैसे लोगों को ठग लूं, उनका धन लूट लूं। जो भी उसके पास आता था वो अपनी बातों को घुमा फिरा के उसको ऐसा लालच देता था कि वो बेचारा अपना सब कुछ गवा के ही जाता था। ऐसे करते करते उसने धन के ढेर लगा लिए। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना ऐसी योजना बनाई जाए कि और ज़्यादा धन जो है मेरे पास रोज आना शुरू हो जाए। अब उसने क्या किया, उसके पास एक बहुत बड़ा सोने का बर्तन था, सब लोगों को पता था। अब उसने कहा कि पूरे नगर में ये घोषणा करवा दो कि जो भी मुझे नई कहानी सुनाकर जाएगा मैं अपना ये सोने का बर्तन जो है उस व्यक्ति को दे दूंगा। लेकिन शर्त ये थी कि अगर कहानी मेरी पहले सुनी हुई होगी तो मैं ये बर्तन नहीं दूंगा, बल्कि कहानी सुनाने वाले को ही मुझे 500 सोने की अशर्फियाँ देकर जानी पड़ेंगी। तो ये घोषणा उसने करवा दी। अब धन के लालच में, यानी कि इतना बड़ा सोने का बर्तन है तो लालच तो लोगों को आएगा ही आएगा। उसके लालच में क्या, लोग उसके पास आने लगे और नई नई कहानियाँ सुनाने लगे। लेकिन हर कहानी को सुनने के बाद वो ये कह देता था कि मैंने तो ये कहानी पहले सुनी हुई है। क्योंकि सुनी हुई हो या नहीं सुनी हुई हो उसने तो कहना ही था। अब बेचारे लोग निराश होकर क्या करते थे, उसको 500 सोने की अशर्फियाँ जो है वो दे जाते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए, ढेर लग गया उसके पास अशर्फियों का। एक बार एक छोटा सा बच्चा था जो बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि ये साहूकार तो बड़ा लूटता है, आज जो है मैं इसके पास जाता हूँ। अब वो जो है बालक उसके पास चला गया और कहता कि अब मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो साहूकार ने कहा रुको, तुम्हें पता है ना कि अगर ये कहानी मेरी सुनी हुई होगी तो तुम्हें 500 अशर्फियाँ मुझे देनी पड़ेंगी। उसने कहा हाँ मुझे पता है। तो कहता है ठीक है, तो अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। अब देखो बच्चे ने क्या कहा। बच्चे ने साहूकार से कहा कि हे सेठ जी, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 1 लाख सोने की अशर्फियाँ उधार ली थी। अगर आपको ये बात पता है तो वो अशर्फियाँ मेरी मुझे वापस दे दो, और अगर नहीं पता तो ये नई कहानी है इसलिए सोने का बर्तन दे दो। अब बेचारा साहूकार जो है बड़ा ही उदास हो गया कि क्या करे। अगर ये कहे कि कहानी सुनी हुई है तो 1 लाख सोने की अशर्फियाँ देनी पड़ेंगी, और अगर कहे नहीं सुनी हुई तो सोने का पात्र देना पड़ेगा। दोनों तरफ से ही जो है वो फंस गया। लेकिन वो बड़ा खुश हुआ कि आज तक मैंने बड़ी दुनिया को लूटा, लोगों को लूट लूट के इतनी अशर्फियाँ इकट्ठी कर ली। आज इस छोटे से बालक ने जो है मुझे एक नया पाठ पढ़ा दिया है। तो उस साहूकार ने खुश होकर वो सोने का बर्तन और 1 लाख सोने की अशर्फियाँ उसको
इनाम के स्वरूप में दे दी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिली कि कभी भी किसी से ठगी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति चाहे कितना भी धूर्त हो, आखिर विजय बुद्धि की होती है, दिमाग की होती है। कैसे एक छोटे से बच्चे ने साहूकार को पराजित कर दिया। धन्यवाद।